अस्सलाम वालेकुम। यूके का इलेक्शन हम मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। हम लोग 2 मिलियन मुसलमान रहते हैं इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, और हम 5-10 सीटें नहीं निकाल सकें गज़ा के लिए। बातें हम लोग करोड़ों की करते हैं और काम हमारे ये हैं, और हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। जहाँ जहाँ मुसलमान खड़ा था जीतने के चांसेस थे, वहाँ 3-3 4-4 मुसलमान खड़े हो गए ताकि ये ना जीत जाए किसी तरीके से, उसको रोकने के लिए। ये मैं आपको 7 स्लाइड्स दिखाऊंगा और आप देखें कि किया क्या इन मुसलमानों ने। गज़ा के बच्चों का खून कितने सस्ते दामों बेचा है और क्यों बेचा है ये भी आपको बताते हैं। ये देखें, पहली चीज़ ये है बर्मिंघम हॉल ग्रीन का एरिया है। ये ताहिर अली साहब यहाँ जीत गए हैं 12,700। ये भी मुसलमान है, ये लेबर के हैं। इनके 30% वोट कम हो गए हैं, मतलब ये कुछ 24-25 हज़ार से आधे रह गए इनके। जो बाकी वोट थे जो आधे रह गए। शकील अफसर साहब इधर खड़े थे, इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ साहब भी खड़े हो गए और नीचे बाबर साहब भी खड़े हो गए। ये 3 बंदे खड़े हो गए भाई। और ये उनको चाहिए था, मोहम्मद हफीज़ को चाहिए था बैठ जाता उनके मुकाबले में। अगर ये वाकई सच्ची होती और वाकई गज़ा के बच्चों की और इंसानियत की इन्हें फ़िक्र होती। इनको फ़िक्र नहीं थी। इनको फ़िक्र है कि अगले इलेक्शन में हमें 5-6 हज़ार वोट मिल जाएंगे, अगले इलेक्शन में हमें दूसरी पार्टी जो है ना वो कैंडिडेट के तौर पे सोचेंगी और हमारा जो है ना करियर बन जाएगा। ये बेसिकली इन्होंने गज़ा की जेनोसाइड को अपने लिए सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं ना क्यास इज़ अ लैडर, ये इन्होंने क्यास से लैडर अपने ऊपर चढ़ने की लैडर लगाई है। अब ये कहेंगे शकील साहब भी बैठ सकते थे, लेकिन जब आप इलेक्शन लगते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, आपको पता होता है फ़लाना बंदा जो है ना वो जीत रहा है, मुझसे तो जीत जाएगा। तो आपको पता होता है कि किसने बैठना है किसने नहीं बैठना, इसलिए ये सिर्फ बातें करने की। इसके अलावा दूसरी चीज़ देखें आप। अच्छा, ये अब खुशी की खबर देख लें ज़रा। ये अयूब खान साहब जीत गए हैं खालिद महमूद से। ये खालिद महमूद कौन है? ये एमपी हैं बड़ा, और कई दफ़ा रहे हैं। और ये जो हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बात होती है ना ये बंदा करता है, और पता नहीं क्यों ये बर्मिंघम के लोग इसको आज तक मुंतखब करते हैं। मेरी तो ज़हन समझ से बाहर था। पता नहीं हम लोग यहाँ भी पटवारी हैं शायद। अब ये 12,700 लिए, उन्होंने 13,300, सिर्फ 500-600 वोटों से वो जीते हैं। ठीक है ये, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है जीत गए हैं। अब ये नादशाह को देख रहे हैं, ये ब्रेडफर्ड वेस्ट के अंदर ये 11,700 वोट लेके जो जीती है। लेकिन किस वजह से जीती है? ये मोहम्मद इस्लाम साहब ने 11,017 वोट लिए, तकरीबन 700 वोट से वो हारे हैं। क्यों हारे हैं? खालिद महमूद साहब भी खड़े हैं, अकील हसैन साहब भी खड़े हैं, नीचे उमर गफूर साहब भी खड़े हैं। हराने के लिए ये जान के नहीं बैठे, इसलिए नहीं बैठे कि कहीं ये जीत ना जाए, ये मुसलमान जीत ना जाए नादशाह के मुकाबले में। नादशाह भी वही है जिसने वोट नहीं दी जेनोसाइड रोकने के लिए। तो बेसिकली मुसलमानों ने जो इंग्लैंड में जो जीते सीटें जीत सकते थे, और कम से कम 10 से 15 सीटें ये निकाल सकते थे, ये लोग जो नहीं निकाली, इसी वजह से नहीं निकाली। और इसमें एक दूसरा फैक्टर भी है कि जो वर्कर्स पार्टी है जॉर्ज गैलवे की, उसने अच्छे बंदों को सीट नहीं दी। उसने अगर मुसलमानों का एरिया था तो वहाँ किसी मुसलमान को सीट देनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट आया। लोग खड़े हुए आज़ाद, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यूके की तारीख में पहली दफ़ा 6 आज़ाद लोग भी खड़े हुए, और एक नई बड़ी पार्टी बन गई, 5वीं बड़ी पार्टी यूके की जो है ना आज़ाद लोगों की पार्टी बन गई है पहली दफ़ा। और पूरी तारीख में सिर्फ 3 लोग आज़ाद मुंतखब हुए थे। जर्मी कोर्बन जो लेबर का पुराना था हेड, वो भी जीत गया है इज़लिंगटन से, लंदन से। वो जब तक था ना तो हम लेबर को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब तो लेबर हैक हो चुकी हुई है। लेकिन चलें, अब वज़ीर आज़म बन गए, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों ने वही काम किया जो ये करते आए हैं, एक दूसरे की टांगें खींचना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी वही पटवारी हैं। हम पाकिस्तान के पटवारियों को रोकते हैं, यहाँ पटवारीज़म ही नहीं ख़त्म हो रहा। और ये नादशाह ये 2-2 3-3 बारियाँ ले चुके हैं, और वही बस हुकूमत बनाई जा रहे हैं, वही एमपी बनते हैं। ना कोई किसी और को लाते हो ना छोड़ते हो, कोई नया ही बंदा ले आओ यार। अफसोस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।